तो स्वागत है ऑप्शन सीरीज की एपिसोड नंबर 5 में। इस वीडियो का टॉपिक रहेगा ऑप्शन थीटा यानी ऑप्शंस की थर्ड नंबर जो ग्रीक है थीटा टाइम डीके फैक्टर, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली जो प्रीमियम है ये चेंज क्यों होते रहते हैं और एक्सपायरी के दिन जितने भी सारे ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट है कॉल की या फिर पुट की जीरो क्यों हो जाते हैं, उनकी वैल्यू क्यों जीरो हो जाते हैं। और आप एक ऑप्शन सेलर होने के नाते टाइम डीके फैक्टर यानी इसकी जो प्राइस घट जाते हैं, अगर मार्केट कांस्टेंट रहे 30,000 है और कल भी 30,000 रहे, लेकिन ये जो प्रीमियम है 90 नहीं रहेगा, ये 80-70 आ जाएगा, ऐसा क्यों होते हैं। और एक सेलर एक ऑप्शन राइटर इस फैसिलिटी को टाइम डीके फैक्टर जो थीटा है, थीटा को इस्तेमाल करते हुए किस तरह प्रॉफिट कमा सकते हैं, ह्यूज प्रॉफिट कमा सकते हैं गाइस। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले गाइस प्रीवियस जो 4 एपिसोड है आप अगर नहीं देखे गाइस तो डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए और लिंक आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक सिंपल वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा ऑप्शंस ट्रेडिंग की। ओके, वहां पे क्लिक करके इस पेज पर आ जाइए। देखिए यहाँ पे वीडियो का जो लेंथ है बहुत लंबा है, आप पेशेंस के साथ देखिए। ऑप्शंस ट्रेडिंग आपको बहुत मुनाफा देने वाले हैं, पहले आप अच्छे से सीखिए। और कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे डाल सकते हो गाइस। ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, सारी चीजें एक्सप्लेन किए गए हैं शुरू से लेकर एडवांस्ड लेवल तक गाइस मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूं। और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैंने 20 एपिसोड बनाऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग की, और ये 5th नंबर एपिसोड है। नेक्स्ट एपिसोड इंप्लाइड वोलेटिलिटी के बारे में होगा। इंप्लाइड वोलेटिलिटी यानी जो वोलेटिलिटी होते हैं वो भी एक फैक्टर है जिनकी वजह से ये प्रीमियम चेंज होते रहते हैं, राइट, वो भी एक फैक्टर है। आज हम टाइम डीके फैक्टर यानी थीटा के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आप प्रीवियस 4 एपिसोड नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा इस। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और उससे पहले आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको जरूर लाइक कीजिएगा इस। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे जो एलटीपी है, ये एलटीपी बढ़ते घटते क्यों है, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज क्यों होते हैं, कौन सी फैक्टर है। तो गाइस यहाँ पे मेनली कुछ फैक्टर है जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। एक है प्राइस। ओके, जैसे मान लीजिए अभी ये इसकी जो स्पॉट प्राइस है निफ्टी की 12,968। ओके, ये अगर नेक्स्ट दिन थोड़ा बढ़ेगा या घटेगा, इंक्रीज डिक्रीज करेगा, तो कुछ पॉइंट यहाँ पे एलटीपी में भी चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि जितना पॉइंट ये बढ़ेगा ये भी इतना पॉइंट बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रीवियस एपिसोड में मैंने बताया डेल्टा और गामा में निफ्टी स्पॉट 100 पॉइंट अगर जाए तो ये प्रीमियम कितना चेंज होगा। इसलिए 4 नंबर जो एपिसोड है आप जरूर देखिएगा इस। ओके, वो आपको हेल्प करेगा कि स्पॉट प्राइस 100 पॉइंट अगर जाए तो ये जो एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट है वो 40 पॉइंट या फिर 45 पॉइंट जा सकते हैं। इसकी गामा जो है उनको देखते हुए आप पहले से ही फाइंड आउट कर सकते हो। तो 4 नंबर एपिसोड जरूर देख लीजिए। ओके, 2 ऑप्शंस ग्रीक्स के बारे में मैंने बताया। ओके, तो पहला जो फैक्टर है वो है प्रीमियम, जिनके वजह से एलटीपी चेंज होते हैं। नेक्स्ट है वोलेटिलिटी, ये देखिए इंप्लाइड वोलेटिलिटी, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिनके द्वारा ये प्रीमियम चेंज होते रहते हैं, राइट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट, राइट, इंटरेस्ट रेट की वजह से भी ये प्रीमियम चेंज होते हैं, इनकी भी इफेक्ट पड़ते हैं, ये थोड़ा कम है, राइट। और फाइनली जो है ज्यादा इफेक्ट होते हैं वो है टाइम वैल्यू, प्राइस के बाद टाइम वैल्यू होते हैं, जिनके वजह से ये जो प्रीमियम है ज्यादा घटते हैं। और ये जो टाइम वैल्यू है ये ऑप्शन सेलर उनकी फायदा उठा के बहुत अच्छा खासा मुनाफा अर्न करते हैं, वो भी हम कवर करने वाले हैं गाइस। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिनके वजह से प्राइस बढ़ते हैं घटते हैं वो मैंने आपको बता दिया, राइट। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम वैल्यू यानी टाइम फैक्टर के बारे में। टाइम फैक्टर जो होते हैं उनको ऑप्शन थीटा कहते हैं। ऑप्शन थीटा का भी डेफिनेशन हम देखेंगे आगे। ओके, तो यहाँ पे जितने भी सारे फैक्टर मैंने बताया वो सारे फैक्टर को कांस्टेंट रख लीजिए और बात करेंगे अभी टाइम वैल्यू के बारे में। अभी एक एग्जांपल देता हूं मैं, ये देखिए ये 115, ये 12,950 जो स्ट्राइक प्राइस है, इनकी जो प्रीमियम है वो है 115, राइट। ये जो प्रीमियम है इस प्रीमियम में क्या रहेगा, प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। ये इन द मनी है, इन द मनी हम किनको कहेंगे, इन द मनी बेसिकली जो स्पॉट प्राइस है, स्पॉट प्राइस के अंदर जितने भी सारे स्ट्राइक है उनको हम इन द मनी कहेंगे कॉल ऑप्शंस के लिए गाइस, एंड ऑपोजिट हो जाएगा पुट ऑप्शंस के लिए, राइट। तो अभी देखिए 12,968 ये स्पॉट है, तो इनके अंदर मतलब ये देखिए 12,950 इनके अंदर आ गया, 12,900, इसके नीचे जितने भी सारे स्ट्राइक है ये सारे इन द मनी है। ओके, तो ये 115 यानी प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। तो ये टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू का एडिशन है।
तो अगर इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देख कैसे फाइंड आउट करेंगे गाइस, ठीक है। इनकी प्रीमियम है 115, प्रीमियम इज इक्वल टू आईवी यानी इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टीवी यानी टाइम वैल्यू। सो आईवी यानी इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू एसपी माइनस एसटी, एसपी माइनस स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो स्पॉट प्राइस कितना है 12,968, ओके, और यहां पे स्ट्राइक हम ले रहे हैं 12,950, तो यहां पे आ गया एसपी माइनस एसटी इज इक्वल टू 18। तो 18 आ गया इंट्रिंसिक वैल्यू। तो देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू कितना कम है, तो टाइम वैल्यू कितना होगा, और रेस्ट जो है वो टाइम वैल्यू हो जाएगा। टाइम वैल्यू इज इक्वल टू प्रीमियम माइनस आईवी, प्रीमियम है 115 माइनस 18 हो गया आईवी, तो यहाँ पे 97 हो गया टाइम वैल्यू। तो आप देख सकते हैं इन द मनी जो कॉन्ट्रैक्ट है इनकी टाइम वैल्यू 90 है, और ये जो 13,000 है ना, ये 13,000 ये आप देख सकते हैं ये 90 है, और ये आउट ऑफ द मनी है क्योंकि स्पॉट प्राइस के ऊपर स्ट्राइक प्राइस है। क्योंकि यहां पे देख सकते हैं 12,968 ये स्पॉट प्राइस है, ओके, अंडरलाइंग प्राइस, और आप देख सकते हैं स्पॉट प्राइस में 13,000 की अगर देखें तो 13,000 में जो प्रीमियम है जो एलटीपी है वो है 90.45। और आपको बता दूं यहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होते हैं, उनकी भी कैलकुलेशंस में आपको दिखा देता हूं, ओके। जैसे कि निफ्टी 13,000 स्ट्राइक की कॉल, ओके, प्रीमियम 90.45, प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, और कॉल ऑप्शंस के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू एसपी माइनस एसटी, यानी स्पॉट प्राइस 12,968 और एसटी इज इक्वल टू 13,000। यहां पे देखिए -32 आ रहा है, ओके। और आपको पता है यहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव नहीं होते, कांट बी नेगेटिव। सो अगर नेगेटिव आते हैं तो उसको 0 मान के चलना पड़ेगा। आईवी 0 इसका मतलब इसका जो टोटली है ये टाइम वैल्यू है 90.45, और यहां पे जितने भी सारे आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट है यानी एसपी माइनस एसटी अगर करेंगे तो सारे 0 यहां पे आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव तो नहीं होगा, तो यहां पे 0 मान के चलना पड़ेगा। इसका मतलब इसकी जो एलटीपी है वो है टाइम, टाइम इज मनी। ये तो सेंटेंस आपने सुना होगा, बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, और वो यहां पे अप्लाई होते हैं ऑप्शंस में, वो अप्लाई होते हैं, टाइम का भी वैल्यू होता है गाइस। ये देखिए इतने जो सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट, यहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होते, ओनली टाइम का वैल्यू। मतलब अभी तो 90 है, अगर मार्केट की सारे कंडीशन सही है, मतलब 13,000 के ऊपर नहीं जाएगा और सारे कुछ कंडीशन सही है, तो 3 दिसंबर बिल्कुल ये 0 हो जाएगा, राइट। ये 0, इतने भी सारे हैं 0 हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। दोस्तों यहां तक तो आपको समझ में आ गया, ये जो एलटीपी है ये एलटीपी इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू की समष्टि है, और आउट ऑफ द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होते हैं, ओनली टाइम वैल्यू होते हैं। और टाइम वैल्यू जब एक्सपायरी के नजदीक आएगा तो ये गिरता जाएगा, राइट, और एक्सपायरी के दिन बिल्कुल 0 हो जाएगा, एक्सपायरी के दिन इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो अब हम बात करेंगे कि टाइम डीके और थीटा क्या होते हैं बेसिकली। ये तो मैंने आपको बताया, जैसे कि देखिए 13,000 है आज, आई 13,000 90.45, ओके। तो इसकी ये स्टार्ट यानी प्रीवियस जो ट्रेडिंग डे था वो देख लीजिए कि कितना था, एलटीवी कितना था, वो देखने के लिए हम चलेंगे, यहां पे क्लिक करते हैं, ये देखिए ओपन हो गया। तो अभी लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये स्टार्ट डे किया था, निफ्टी का प्राइस कितना था देख लेते हैं। निफ्टी प्रीवियस डे देखिए, मतलब आज 18 पॉइंट नीचे गिरा, डाउन है, तो इसका मतलब 18 पॉइंट ज्यादा था, ओके। तो 12,986 था, ओके, ये स्टार्ट डे प्रीवियस ट्रेडिंग डे। और टुडे यानी आज की ट्रेडिंग सेशन में कितना हुआ, ओनली 18 पॉइंट नीचे गिरा है, तो 12,968 हो गया, ओके। तो प्रीवियस ट्रेडिंग डे 13,000 कॉल की जो प्राइस था वो था 104.55, लेकिन आज है 90.45, जो यहां पे भी देख सकते हैं 90.45, लेकिन प्रीवियस ट्रेडिंग डे था 10.4। लेकिन अगर बात करें जो निफ्टी है, स्पॉट प्राइस में चेंज कितना हुआ है, कितना नीचे गिरा है निफ्टी नीचे गिरा है, ये स्टार्ट डे प्राइस माइनस टुडे प्राइस, सो 12,986 माइनस 12,968, सो 18 पॉइंट ओनली नीचे गिरा है। और यहां पे आप देख सकते हैं प्रीमियम जो चेंज हुआ है 104.55 माइनस 90.45, तो यहां पे प्रीमियम चेंज हो गया 14 पॉइंट। तो यहां पे जो स्पॉट प्राइस है ओनली 18 पॉइंट नीचे गिरा, और आप देख सकते हैं प्रीमियम में कितना बड़ा चेंज हो गया है, प्रीमियम 90.45 आ गया। और मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करके ये प्रीमियम नीचे डिक्रीज हुए हैं, जैसे कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ओके, इंटरेस्ट रेट, ये सारे चीज के ऊपर भी ये डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे 14 पॉइंट तो नीचे गिरा है एक दिन में, प्रीवियस ट्रेडिंग डे में 4 दिन था,
एक्सपायरी के, लेकिन अभी एक दिन चला गया, और तो एक दिन जैसे ही एक्सपायरी के नजदीक आया तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस घट गया। अब मान लीजिए 7 पॉइंट टाइम डीके फैक्टर की वजह से हुआ है। टाइम डीके फैक्टर मतलब टाइम के वजह से हुआ है। एक दिन टाइम कम हो गया, 1 ट्रेडिंग डे सेशंस के लिए 7 पॉइंट यहाँ पे नीचे गिर गया। ठीक है, तो इन्हीं को हम थीटा कहते हैं, टाइम डीके कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होते हैं, कॉल्स एंड पुट्स बोथ। ओके, लूज वैल्यू एज एक्सप्रेशन अप्रोच, मतलब जब एक्सपायर के नजदीक आएगा, जब एक्सपायर होगा, जैसे कि 3 दिसंबर इसके मैंने एक्सपायरी लिया हूं। ओके, तो 3 दिसंबर के आसपास जब आएगा, ये हर दिन 7 पॉइंट करके क्या करेगा, लूज करेगा टाइम वैल्यू के वजह से। तो ये हो गया टाइम डीके फैक्टर। ये थोड़ा बढ़ेगा भी, मतलब जब एक्सपायरी के आसपास आएगा तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं आपको भी बताने वाला हूं, राइट। तो यहाँ पे थीटा और टाइम डीके फैक्टर क्या है, थीटा और टाइम डीके फैक्टर इज द रेट एट व्हिच एन ऑप्शन लूजेस वैल्यू एज टाइम पासेस। तो यहाँ पे थीटा टाइम डीके फैक्टर एक रेट है जो कितना टाइम पास होने में नीचे घटेगा, राइट। तो थीटा इज एक्सप्रेस्ड इन पॉइंट्स लॉस्ट पर डे, एक दिन में कितना पॉइंट घटेगा, राइट, उनको हम थीटा कहते हैं बेसिकली। व्हेन ऑल अदर कंडीशंस रिमेन सेम, जब सारे कंडीशन सेम होते हैं और एक दिन में कितना पॉइंट प्रीमियम चेंज होगा, मतलब नीचे गिरेगा, घटेगा, उनको थीटा या टाइम डीके फैक्टर कहते हैं। और यहाँ पे मैंने लाइव आपको दिखाया कि प्रीवियस ट्रेडिंग डे कितना प्रीमियम था और अभी आप कितना देख सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए ये जो प्रीमियम है, ये जो स्ट्राइक है, इनकी जो थीटा है वो है -10। -10 का मतलब क्या है, एक दिन में 10 पॉइंट से नीचे गिर जाएगा, मतलब थीटा -10 इंडिकेट्स ऑप्शंस प्रीमियम लॉसेस 10 पॉइंट्स फॉर एवरीडे पासेस बाय। एक दिन में ये 10 पॉइंट्स नीचे गिर जाएगा, लेकिन ये 10 से भी ज्यादा नीचे गिर सकते हैं क्योंकि ये इंप्लाइड वोलेटिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, स्ट्राइक रेट, प्राइस, ये सारी चीज के ऊपर भी ये डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर सारे कंडीशन सेम रहे, कांस्टेंट रहे, तो ये 10 पॉइंट्स और नीचे गिर जाएगा कल, या फिर उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जब एक्सपायर के आसपास होती है, नजदीक होते हैं। और ये जो थीटा है, टाइम डीके फैक्टर है, जो ऑप्शंस ग्रीक्स, ये 3rd नंबर जो ऑप्शंस ग्रीक थीटा, ये ऑप्शन सेलर्स की फ्रेंडली होते हैं। ओके, तो थीटा को ऑप्शन सेलर्स की फ्रेंडली ग्रीक माना जाते हैं। ठीक है, सेलर्स लोग क्या करते हैं, सेलर्स लोग जो प्रीमियम है उनको पॉकेटिंग करते हैं, मतलब वही उनका प्रॉफिट है। मतलब अगर मार्केट कांस्टेंट रहे, कुछ ना हो, मार्केट अगर नीचे गिरेगा तब तो इनको प्रॉफिट होगा ही, मतलब सेल कर रहा है, प्राइस नीचे गिर रहा है तो प्रीमियम भी नीचे गिरेगा, उसकी प्रोपोर्शन में वो भी नीचे गिरेगा प्रीमियम। अगर मार्केट कांस्टेंट रहे, नीचे भी नहीं गया, ऊपर भी नहीं गया, कांस्टेंट रहे, फिर भी इनको प्रॉफिट होगा, क्योंकि टाइम डी की वजह से इसकी जो प्रीमियम है, एलटीपी नीचे गिर जाएगा। ओके, तो टाइम डी का थीटा क्या है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है। और ये जो प्रीमियम है, टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू के एडिशंस है, और यहाँ पे इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू रहते हैं, और आउट ऑफ द मनी पे ओनली टाइम वैल्यू रहते हैं, जो एक्सपायरी में 0 हो जाएगा। तो ये एक्सपायरी में 0 क्यों होगा, अगर मान लीजिए अभी तो 12,968 है प्राइस, राइट, अभी आप देख सकते हैं 12,968 निफ्टी का भाव, अभी देख सकते हैं 30 है, एंड कल मार्केट ओपन होगा और 3 दिन है, 3 डेज है, 3 डेज लेफ्ट टू एक्सपायर। ओके, तो 3 दिन के अंदर निफ्टी आके क्लोज दे दिया 12,970, राइट, 70 के आसपास या 80 के आसपास। तो क्या होगा, उसके ऊपर जितने भी सारे स्ट्राइक प्राइस है, जैसे कि 13,000, 13,050, 13,100, ये जितने भी सारे आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस है, उनकी प्रीमियम बिल्कुल 0 हो जाएगा, क्योंकि इनकी ओनली टाइम वैल्यू था। ओके, टाइम वैल्यू एक्सपायरी तक ही होते हैं, तो ये अभी जितने भी सारे प्राइस है, ये एक्सपायरी के दिन ये बिल्कुल 0 हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होते। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया कि एक्सपायरी के दिन सारे आउट ऑफ द मनी जो होते हैं वो 0 क्यों हो जाते हैं। गाइस, मैंने कैलकुलेट करके भी आपको दिखाया, यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होते हैं। और इंट्रिंसिक वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, कॉल ऑप्शंस के लिए एसपी माइनस एसटी, एसपी मानी स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, जैसे कि मैंने इसका निकल के दिखाया। अगर वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो प्लीज वीडियोस को दोबारा देख लीजिए। ओके, आपको बहुत हेल्प करेगा, और आप इनको देखते हुए ऑप्शन ट्रेडिंग करके, ऑप्शन सेलिंग करके भी अच्छा खासा मुनाफा अर्न कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग किसी भी स्ट्राइक प्राइस को लेकर कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, कभी भी आप ले लिया तो ऐसा नहीं है, कुछ चीजें सीखना होगा तो भी आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। देखिए, आप मान लीजिए आप एक ऑप्शंस बायर्स ही है, यहाँ पे आपको एक सीख मिला, अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो आप कॉल ऑप्शंस को बाय नहीं करेंगे, और अगर कांस्टेंट रहे, मतलब कंसोलिडेट करे, ठीक है,
नीचे नहीं गिर रहा है, रेंज बाउंड मूवमेंट हो रहा है निफ्टी में, तो अब भी आप कॉल ऑप्शंस को बाय नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर ये 18 पॉइंट, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट मूवमेंट दे निफ्टी, तो अब भी आपको कॉल ऑप्शंस बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि थीटा टाइम डिके की वजह से हर दिन कुछ कुछ पॉइंट करके प्रीमियम में घटता रहते हैं। तो आपको सोच के ही लेना पड़ेगा। अगर मार्केट पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, तो भी आप बाय कीजिए। अदरवाइज सेल करने के लिए आपका दो परसेप्शन है, मतलब अगर मार्केट कॉन्सोलिडेट कर रहा है तो भी आप सेल कर सकते हो, और मार्केट डाउन जा रहा है तो भी आप कॉल ऑप्शंस को सेल कर सकते हो। तो पहले आपको देखना होगा मार्केट की ट्रेंड कैसा है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्शन लेंगे कि कॉल को बाय करना है या सेल करना है। अभी हम सेलिंग पे ध्यान देते हैं और आगे बढ़ते हैं गाइस कि ये जो प्रीमियम है, ठीक है, प्रीमियम अभी 90 है, ओके, और कल कितना होगा, कैसे डिसाइड होगा गाइस, राइट। तो दोस्तों चलिए मैं कुछ ग्राफ के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह ये टाइम इज मनी, तो टाइम जो मनी है वो किस तरह है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, जैसे कि मान लीजिए अभी निफ्टी क्या चल रहा है, 12,960 चल रहा है, राइट, और आपको एक स्ट्राइक प्राइस ले लेना है, जैसे कि निफ्टी 13,100, जिनकी प्रीमियम चल रहा है क्या, 52 प्रीमियम चल रहा है। ये चांसेस कितना है, मतलब ये जो डे बाय डे कम क्यों हो जाते हैं वो मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये देखिए 13,100, तो अभी निफ्टी 13,000 को भी क्रॉस नहीं किया, उसके नीचे है, तो कितना चांसेस है कि 13,100 को ये ब्रेक करके ऊपर में क्लोज देगा। अभी भी 3 डेज है ना, तो यहां पे मैं एक टेबल बना रहा हूं, नंबर ऑफ डेज लेफ्ट और चांसेस टू एक्सपायर इन आईटीएम, इन द मनी, मतलब ये अगर ये 13,100 के ऊपर क्लोज दे दे तो क्या होगा, तो ये सारे जो है 13,000, 13,050, 13,100, ये सारे जो स्ट्राइक प्राइस है इन द मनी में आ जाएगा, और इसकी जो प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू भी आ जाएगा। ओके, और एक्सपायरी के दिन ये सारे जो प्रीमियम होगा, सारे ये जो प्रीमियम होगा, यहाँ पे टाइम वैल्यू हट जाएगा, ओनली इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा, राइट, स्पॉट माइनस स्ट्राइक आ जाएगा, ठीक है इसमें। तो जैसे कि अभी भी 3 डेज लेफ्ट है एक्सपायर होने में, तो 3 डेज के लिए चांसेस टू एक्सपायर इन आईटीएम, चांसेस कितना है, वेरी हाई है, मतलब ये एक्सपायर हो सकते हैं 3 दिन के लिए, इसकी जो चांसेस है वेरी हाई है, और 2 दिन के लिए नॉट वेरी हाई, जस्ट हाई मान सकते हैं या फिर अल्ट्रा लो मान सकते हैं अगर 2 दिन के होते हैं तो। और 1 दिन के लिए अगर देखें तो 1 दिन के लिए इसकी जो चांसेस है, ये चांसेस बिल्कुल लो है, 1 दिन में इतना पॉइंट नहीं जाएगा। तो उन बेसिस में यहाँ पे प्रीमियम चेंज होते रहते हैं। बेसिकली ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे एक साइड में मैंने प्रीमियम दे दिया, एक साइड में डेज रिमेन्स टू एक्सपायर। ओके, तो यहाँ पे देखिए 100 डेज, 20 डेज, 60 डेज, 40 डेज, 20 डेज, ओके, और एक साइड में आप देख सकते हैं प्रीमियम है। तो इस ग्राफ को आप देख सकते हो, जब 100 डेज है तो अब देखिए प्रीमियम भी ज्यादा है, मतलब वहां पे क्या होगा, इन टाइम वैल्यू भी बहुत ज्यादा रहते हैं, टाइम वैल्यू, क्योंकि बहुत दिन है, ठीक है, एक्सपायर होने में 100 डेज है, तो यहाँ पे देखिए टाइम वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, 300 के आसपास है। जब 80 डेज आ गया तो आप देख सकते हैं 250 के आसपास आ गया। ओके, प्रीमियम, मैं प्रीमियम की बात करूं, उनके प्रीमियम में क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू भी रहते हैं, टाइम वैल्यू भी रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो प्रीमियम है वो टाइम के साथ किस तरह चेंज होते हैं। ग्राफ जो है ये टाइम डीके फैक्टर ग्राफ कहते हैं इसको, इनको आप देख सकते हैं, मतलब जितना ज्यादा टाइम है उतना ज्यादा टाइम वैल्यू रहते हैं प्रीमियम में। जैसे ही दिन घटेगा, मतलब एक्सपायर के आसपास आएगा, नजदीक आएगा, तब इस प्रीमियम भी घटेगा, क्योंकि टाइम वैल्यू वहां पे खत्म होते हैं। अब बात करेंगे ऑप्शन सेलिंग किस तरह वर्क्स करते हैं। जैसे कि ये जो हम बाय करते हैं, कॉल पुट्स, अच्छा लॉट बाय कर लेते हैं, कोई तो सेल कर रहे हैं ना, सेलर तो होते हैं, तो ऑप्शन सेल आपको कब करना चाहिए। जैसे कॉल का ही बात कर लीजिए, आज हम कॉल का ही बात कर रहे हैं। पहले तो देखिए जो सेलर्स होते हैं ना, उनका रिस्क अनलिमिटेड होते हैं। ओके, ऑप्शन सेलर हमेशा कैरीज करते हैं अनलिमिटेड रिस्क एंड लिमिटेड रिवॉर्ड पोटेंशियल, उसकी प्रॉफिट लिमिटेड होते हैं। मतलब आप अगर 13,000 स्ट्राइक की कॉल को अगर सेल करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या होगा, आपको ओनली जो प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो 90.45 आपने यहाँ पे सेल कर दिया। ओके, और एक्सपायरी के दिन मार्केट 13,000 के नीचे क्लोज दे रहा है, 13,000 को ऊपर में नहीं आ रहा है, तो अब क्या होगा, ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जीरो में सेटलमेंट होगा, बायर्स जो है बाय कर लेगा, राइट, सेटलमेंट हो जाएगा और आपको 90.45
आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि मार्केट ये 13,000 के ऊपर थोड़ा आ गया, 13,050 आ गया, तब क्या होगा, ये इन द मनी में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो प्राइस है, जो प्राइस रहेगा गाइस टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू मिला के, उसमें आपको सेटलमेंट करना होगा। तो ये क्या होगा, ये अनलिमिटेड रिस्क रहते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे आ गया तो इसकी जो प्राइस है 90 से कहीं गुना ज्यादा हो जाएगा, 100 to 100 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, तो आपको यहाँ पे 90 के जितने भी ऊपर है, 90 तो आपका प्रॉफिट था, 90 से जितने भी ऊपर जाएगा उतना प्राइस आपका लॉस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अनलिमिटेड रिस्क है और लिमिटेड प्रॉफिट है। आप पहले ही पता कर सकते हैं, आप अगर ऑप्शन सेल कर रहे हो तो यहाँ पे 90 आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। ओके, ये आप पहले से ही पता कर सकते हो। फिर भी अगर प्रॉफिटेबल होने का चांसेस की बात करें तो ऑप्शंस सेलर्स की ज्यादा होते हैं कंपेयर टू बायर, क्योंकि हम बाय तो भी करेंगे। बाय कब करेंगे ऑप्शंस को, मैंने पहले ही कवर किया। बाय कभी भी करेंगे अगर मार्केट जैसे अप जा रहा है तो हम बाय करेंगे कॉल ऑप्शंस को, और सेल तब करेंगे मार्केट अगर स्टेबल है, मार्केट रेंज बाउंड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तब भी हम ऑप्शन सेल करेंगे। और अगर नीचे जा रहे हैं तब भी आप कॉल ऑप्शंस को सेल करेंगे। तो अगर परसेप्शंस आपका व्यूज ट्रेंड को लेकर कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट या फिर डाउन जा रहा है तो हम सेल करेंगे। तो दो परसेप्शंस के लिए आप सेल करेंगे तो प्रॉफिटेबल होने का चांसेस भी ज्यादा हो रहे हैं ना। ओके, तो जैसे आप मान लीजिए आप यहाँ पे 13,200 कॉल ऑप्शंस को सेल कर रहे हो जिनकी प्राइस है, प्रीमियम है 29.60। ठीक है, इनको सेल कर दिया तो ये प्रीमियम आपको मिल गया। ओके, ये आपने सेल कर दिया। तो अगर एक्सपायरी तक मार्केट 13,200 के ऊपर ना क्लोज दे तो अब क्या होगा, ये बिल्कुल जीरो होगा। और नेक्स्ट दिन इनकी जो थीटा यानी टाइम डिके की वजह से ये थोड़ा और घट जाएगा। इससे प्राइस है 29.60 है, ये थोड़ा और नीचे आ जाएगा, 15 पॉइंट आ जाएगा या कुछ भी यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि और भी चीजें डिपेंड करते हैं, आईवी, इंटरेस्ट रेट, उनके ऊपर भी जो फैक्टर्स है उनके ऊपर भी डिपेंड करते हैं प्रीमियम, राइट। तो ऑप्शन सेलर का यही फायदा है कि मार्केट जब कांस्टेंट है, मतलब एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं तब भी आप सेल कर सकते हो, या फिर जब आपको लगता है कि मार्केट डाउन जाएगा तब भी आप सेल कर सकते हो। दो परसेप्शंस के लिए आप यहाँ पे ऑप्शंस को सेल करेंगे। अगर मार्केट एक ही जगह पर स्टेबल रहे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, 18 पॉइंट ओनली चेंज हुआ था और प्रीमियम देखिए 14 पॉइंट चेंज हो गए थे, मतलब डाउन आ चुके थे। ये टाइम डिके की वजह से प्रीमियम नीचे घटते रहते हैं और उन्हीं का फायदा ऑप्शन सेलर्स लोग उठाते हैं, ऑप्शंस को सेल कर देते हैं। क्योंकि ऑप्शन सेलर सभी लोग नहीं कर पाते। ऑप्शन सेल करने के लिए, एक लॉट ओवरनाइट होल्ड करने के लिए गाइस आपको बहुत ज्यादा अमाउंट मार्जिन की जरूरत होते हैं। 1,50,000 के आसपास लग जाएगा आप अगर होल्ड करना चाहते हैं तो ओवरनाइट, राइट। तो आपने देखा कि ऑप्शन सेलर्स ने किस तरह प्रॉफिट लेते हैं, किस तरह प्रॉफिट होते हैं आपको। अगर मार्केट मूवमेंट भी ना दे, मतलब मार्केट डाउन जाएगा तो भी आपको ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कॉल ऑप्शंस में ऐसा है, कॉल ऑप्शंस में मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा और अच्छे से ऊपर जाना पड़ेगा तभी आप कॉल ऑप्शंस बाय करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। लेकिन सेलर में क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर में नहीं जाते हैं, 12,968 जो भी है उन्हीं के आसपास आए, नेक्स्ट डे क्लोज दे, फिर भी यहाँ पे 10-20 पॉइंट यहाँ पे नीचे गिर जाएगा, ए एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट जो है नीचे गिर जाएगा। तो आपने देखा कि ऑप्शन सेलर्स ने किस तरह प्रॉफिट कमाते हैं टाइम डीके फैक्टर के वजह से, या फिर ऑप्शंस की जो थर्ड नंबर ग्रीक थीटा है उनके वजह से। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया सारे चीजें। अब आपने डिसाइड कर लिया कि आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे और कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे आप, राइट। व्हिच स्ट्राइक प्राइस वुड यू चूज। ओके, तो गाइस यहां पे आपको हमेशा ओटीएम ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी गाइस। इन द मनी किसको कहते हैं, ये इसके नीचे जो जितने सारे हैं और इसके ऊपर बेस प्राइस के ऊपर जितने सारे कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है व्हाइट बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट के आसपास ही आपको लेना चाहिए जिनको लगते हैं कि मार्केट निफ्टी इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर क्लोज नहीं होगा एक्सपायरी में, उस स्ट्राइक प्राइस को सेल करना चाहिए, राइट। जैसे मान लीजिए बहुत सारे जो ट्रेडर है यहां पे देखिए इस स्ट्राइक प्राइस को 13,100 को अच्छा खासा शॉर्ट कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं आप, ओपन इंटरेस्ट के बारे में ऑलरेडी वीडियोस बनाया हूं और आप वहां पे देख लीजिए, हालांकि और वीडियो आएगा ऑप्शन चैनल एनालिसिस में। यहां पे क्या है, जैसे देखिए 13,100 आप अगर सिलेक्ट करेंगे जिनकी प्रीमियम है 52.80, ये प्रीमियम है। ओके, तो इस प्रीमियम आप जैसे सेल करेंगे आपको मिल जाएगा और आपको सिर्फ एनालिसिस करना है, आपको डिसाइड करना कि ये 8 दिसंबर को निफ्टी 31,100 के नीचे क्लोज होगा, बस।
अगर नीचे क्लोज हो जाते हैं तो आपको 52.80 डेफिनेटली आपको प्रॉफिट हो जाएगा इस प्रीमियम, राइट। तो आपको सिर्फ एनालिसिस करना है कि जिस पॉइंट के ऊपर क्लोज नहीं देगा एक्सपायरी तक, ठीक है, बस उतना ही, और उसके बाद आप सेल कर देंगे। और ऐसे भी टाइम डीके फैक्टर के वजह से हर दिन गिरता जाएगा। तो ऑप्शन सेलिंग का आपने देखा है कि स्ट्राइक प्राइस चूज करना है चार्ट को देखते हुए कि जिस पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगा, जिस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, छोटा सा हार्डल है, तो उस पॉइंट को फाइंड आउट करना है और उस स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट कर देना है। जैसे कि ये यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो एक स्क्रिप्ट में, एक क्वांटिटी में 52, यानी अगर वन लॉट की बात करें 75 में वन लॉट होते हैं तो यहाँ पे 75 इंटू 52.80, तो इतनी प्रीमियम आप पॉकेट कर सकते हो वन लॉट में। और उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से रहते हैं और नीचे नहीं गिरते या फिर थोड़ा ऊपर भी आ जाए और 13,100 के नीचे यानी 13,050 के आसपास भी आ जाए तो अब भी आपको यहाँ पे कोई लॉस नहीं होगा ऑप्शन सेलर में, राइट। तो ऑप्शन सेलिंग किस तरह फायदा उठाते हैं वो तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया गाइस। लेकिन ये जो प्रीमियम है ना, अभी भी 3 डेज है इसलिए 52 है, लेकिन जैसे कल आएगा ना, कल ये देखिए थोड़ा कम हो जाएगा, प्रीमियम कम जाएगा, मतलब वह 2 दिन रहेगा और 2 दिन के लिए प्रीमियम कम होगा। 2 दिन में क्या होगा, 2 दिन में आप प्रेडिक्ट कर रहे हो तो 2 दिन के लिए आपको प्रीमियम यहाँ पे कम मिल रहा है सेलर्स को। ये जो सेलर्स का जो मनी है एक्चुअली प्रीमियम ही तो है, जो प्रॉफिट है सेलर्स का, तो प्रीमियम भी घट जाएगा। 2 दिन आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि ये 13,000 के ऊपर नहीं क्लोज देगा तो ये प्रीमियम भी घट जाएगा, ये प्रीमियम भी डिक्रीज करेगा टाइम डीके फैक्टर के वजह से। और जब एक्सपायरी के आसपास आते हैं और एक्सीलरेट करते हैं, मतलब एक्सीलरेशन में ये